देखिए, आज मैं आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। जानते हैं क्यों? दरअसल मैं आपकी सफलता का सीक्रेट खोज रही थी आज। ये सीक्रेट मुझे आपके नंबर और आपके नाम में मिल गया। जी हाँ, ये सीक्रेट क्या है? आपको ज़रूर जान लेना है, ज़रूर। क्योंकि अगर आपसे गलती हुई तो सफलता दूर चली जाएगी। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आपका नाम ही आपकी किस्मत बदल देगा। आपको अपने नाम की स्पेलिंग से छोटे से चेंजेस करके क्या करने हैं वो बताऊंगी। आज आपको आपका लकी नंबर भी बताऊंगी और वो सीक्रेट उपाय भी जानेंगे जो आपके लकी नंबर से जुड़ा हुआ है। आज बताऊंगी वो तरीका जिससे दुश्मन हार मान जाएगा और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और आप लौंग के कुछ खास अचूक उपाय भी जानेंगे। आज आपके बहुत काम आएंगे। अब आज का पहला महा उपाय क्या है ये जानने का वक्त आ गया है। क्या दुश्मनों से परेशान हैं आप? खुद को बचाना है। लगातार 3 मंगलवार लाल कपड़े में एक पानी वाला नारियल 900 ग्राम मसूर की दाल के साथ बांधकर 1.25 किलो गुड़ और एक तांबे का बर्तन, 5 गुलाब के फूल, चमेली के तेल की एक बोतल और 11 रुपये बांधकर मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाएं। हनुमान जी से प्रार्थना करें, उनके चरणों में लगातार सारी चीज़ें रखकर किसी गरीब को दे दें। आज मैं आपको आपके मैजिकल नंबर और इसकी सीक्रेट रेमेडी बताने जा रही हूँ। कैसे ये नंबर आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, कैसे आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी को समझें और कैसे इसके मुताबिक रेमेडी करें। तो सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। अब 1 नंबर देखिए लिखने में कैसे होता है, ऐसे सिंपल। ऐसे ही इन लोगों के अंदर रिजिडिटी भी होती है, स्टबर्ननेस भी होती है, जहाँ अटक गए, डंडे जैसे सीधे, कोई भी बात कहनी है तो स्पष्ट कहनी है। नंबर 1 2 तरीके से हो सकता है। जैसे सपोज़ किसी की डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ आते हैं। सपोज़ किसी की डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1965, तो एक तो इसका नंबर होगा जो डेट का टोटल होगा। जैसे 1 + 4 = 5, हमने सिंगल डिजिट में निकालना है। अब इस पूरे को अगर हम टोटल करें तो इसका टोटल क्या आएगा? 1 + 4 5 और महीने में 2 है। अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होता तो सारे डिजिट ऐड करते। तो 1 + 4 5 2 7, यहाँ पे 8 और फिर 2 10, तो इसका टोटल आया 1। आप करके देख लीजिए। तो जो ये 1 नंबर है, इस ये टोटल भी आपकी लाइफ का गोल रिप्रेजेंट करता है और ये आपके अंदर की बेसिक क्वालिटीज़। सो दिस इज़ कॉल्ड योर बर्थ नंबर और इसको कहते हैं डेस्टिनी नंबर, आपकी किस्मत का नंबर। तो किसी भी तरीके से अगर आपके अंदर नंबर 1 आ गया तो ये स्टबर्ननेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, एक इंडिविजुअलिटी का गुण आ जाएगा, एक सेल्फ सेंटर्डनेस का गुण आ जाएगा। तो नंबर 1 के लोग कब होंगे? जब इनका डेट ऑफ बर्थ होगा 1st ऑफ एनी मंथ, 10th ऑफ एनी मंथ, 19th ऑफ एनी मंथ या 28th ऑफ एनी मंथ। ठीक, अब इनकी रेमेडी क्या है? इनकी रेमेडी ये है कि हमें इनके साथ में सन के इफ़ेक्ट को और ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। तो ये सुबह उठ के सूरज को जल ज़रूर दें और जितना हो सके तांबे में यानी कि कॉपर में पानी पिए, तो इनके अंदर एक कामनेस आएगी और इंडिविजुअलिटी भी आएगी। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखिए नंबर 2 जब हम लिखते हैं तो लिखने में ही कैसे इसमें कर्व आ जाते हैं, देख रहे हैं? इसमें कर्व आ जाते हैं। नंबर 2 में भी यही कर्व होते हैं। एक इनमें इमोशंस बहुत जल्दी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एक गोला भी है और फिर एक सीधी लाइन भी है। ऐसे ही इनका मन भी चलता है। तो इनमें एक इमोशनल वेरिएबिलिटी भी होती है, फिर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो अप्स एंड डाउन्स इमोशंस में चलते हैं। इनको हमेशा किसी के साथ की, किसी के कंफर्ट की ज़रूरत रहती है। अब नंबर 2 आप कब होंगे? जब आपका बर्थडे होगा 2nd, आपका बर्थडे होगा 11th, आपका बर्थडे होगा 20th या फिर आपका बर्थडे होगा 29th ऑफ एनी मंथ, या आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 2 आता है तो तब भी आप में 2 नंबर के रिफ्लेक्ट होंगे। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है मून प्लैनेट को, और मून को स्ट्रेंथ देने के लिए, अपने मन को स्ट्रेंथ देने के लिए, चंद्रमा कैसा होता है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, ऐसे ही इनका मन भी होता है। तो अगर ये ठोस चांदी अपने पास रखेंगे या पहनेंगे तो इनके मन में स्टेबिलिटी आएगी। चलिए अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 जो है ये दिखने में कैसा है? राउंड्स एंड राउंड्स। Number 3 is the number of creativity. It is number of expression. It is number of sharing. It is number of wisdom. ये जुपिटर का नंबर है, इनमें ये क्वालिटीज़ होगी। तो 3 चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3rd, 12th, 21st या 30th बनकर आए या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आए, आप में ये क्वालिटीज़ होंगी ही। अब जो समझने वाली बात ये है कि इनका नंबर का प्लैनेट है जुपिटर।
जुपिटर यानी कि गुरु, गुरु यानी कि जिसमें समझ हो तभी तो हम गुरु के पास जाते हैं भी, जो हमें अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकाले। इनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। बट अगर आपका ये नंबर इफेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब आपका जुपिटर वीक है। इसके लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर में गोल्ड का जॉइंटलेस बैंड पहनना चाहिए ताकि इस नंबर की क्वालिटीज़ आप में बाहर निकल कर आए। अब नंबर 4 देखिए लिखने में कैसे हैं, एक एंगल ऐसे, एक एंगल ऐसे, एक एंगल ऐसे, एक एंगल ही एंगल बन जाते हैं। देख रहे हैं नंबर 4 में। तो नंबर 4 वाले भी जो लोग हैं ये हर चीज़ को बड़े प्रैक्टिकल तरीके से करना चाहते हैं, हर चीज़ का हाउ, कैसे, कब होगा, ये सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो इनमें एक रिजिडिटी भी होती है क्योंकि ये हर चीज़ की डेप्थ में जाना चाहते हैं। नंबर 4 आप कब होंगे, जब आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 4th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 13th, 22nd या 31st ऑफ एनी मंथ, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 होगा तब भी ये क्वालिटी आएगी। इसमें जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है नंबर 4 को, उसका नाम है राहु, या राहु यानी कि ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये नंबर कहता है कि भाई मुझे डेप्थ में बताओ, और राहु कहता है कि बताऊंगा तो सही लेकिन घूम फिर कर। तो इन लोगों में पेशेंस आए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या करें, थोड़े से बार्ले ले लें, जौ, जो कि राहु को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बार्ले को आप ब्राउन कपड़े में या येलो कपड़े में बांधकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी भारी चीज़ के नीचे दबा दें तो आपके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स कम हो जाएंगे। इसी तरीके से नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 जो है देखने में देखिए कैसा है, पहले इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, इसमें एक वर्टिकल लाइन भी है और इसमें एक कर्व भी है, यानी कि अभी तक के नंबर्स में जो जो एंगल्स हैं वो सब 5 में हैं। 5 नंबर वाले होते भी ऐसे हैं, मैनिपुलेटिव, किसी भी जगह फिक्स हो जाते हैं। और 1 से लेकर 9 नंबर अगर आप लिखें तो 5 जो है ये मिडल पे आता है। सो दे फाइंड देयर मिडल वे टू गेट आउट, अपनी हर चीज़ के बीच का रास्ता निकाल देते हैं, तो मैनिपुलेशन हाई होती है। अब नंबर 5 आप कैसे होंगे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 हो, या आप 5, 14 या 23rd को अगर आपका बर्थ हुआ हो, तो 5 नंबर के ट्रेट्स आप में ज़्यादा दिखेंगे। एंड दिस नंबर इज़ अबाउट स्पीड, इंस्टेंट ग्रोथ, जल्दी जल्दी सब काम इनको करना है। अगर आपके काम में स्पीड नहीं है, आपके काम अटकते हैं, तो आप तुलसी के 3 पत्ते ले सकते हैं, या फिर आप 3 छोटे छोटे ग्रीन स्टोन ले लीजिए। 3 छोटे छोटे ग्रीन स्टोन या 5 छोटे छोटे ग्रीन स्टोन को हरे कपड़े में बांधिए और हमेशा अपने पर्स या वॉलेट में रखिए, तो वो मरकरी का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देंगे। अभी तो मैंने आपसे 1 से लेकर 5 अंक तक की बात करी है, 6 से लेकर 9 तक की जानकारी बाकी है, इसी शो पर आगे बताऊंगी। लेकिन अभी एक और ज़रूरी बात, अब दूसरे महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या घर में सुख नहीं है? रोज़ सुबह घर में बनने वाली रोटियों में से पहली 3 रोटियां गाय, डॉग और कौवे के लिए निकाल दें और उन्हें घी और हल्की सी मीठी, बिल्कुल हल्का सा मीठा लगाकर खिला दीजिए, या फिर आप किसी से भी भेज कर भी आप खिलवा सकते हैं। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1 से लेकर 5 नंबर की क्वालिटीज़, क्या उनका बिहेवियर होगा, और इसके साथ साथ आपको बताया था कि इनकी सीक्रेट रेमेडी क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं 6 से लेकर 9 नंबर तक की क्वालिटीज़ एंड देयर सीक्रेट रेमेडीज़। 6 नंबर को अगर हम देखें कि लिखा कैसे जाता है, तो 6 नंबर ऐसे है, तो ये मतलब कि आपका हाथ और एक थैला नीचे की तरफ बंध गया। नीचे की तरफ बंधने का मतलब है कि इसमें भार आ गया। तो ये जो नंबर है मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है। क्रिएटिविटी मतलब जैसे आपने अपने घर में अगर खूबसूरत सजावट कर ली तो आपको मज़ा आएगा ना, तो ये सारे भोग के सुख हैं, खूबसूरती का सुख, क्रिएटिविटी का सुख, पेंटिंग, आर्ट, म्यूज़िक, ये सारे मटीरियलिस्टिक प्लेन के सुख हैं। तो ये 6 नंबर की क्वालिटीज़ है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, प्लेजर्स देता है, फन देता है, इस तरीके की चीज़ें देता है जो आपका टेस्ट और इन्हांस करती हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 है, जिसमें सारा आपको मैंने बताया था कैसे करना है, या फिर आप 6th, 15th या 24th ऑफ एनी मंथ को आपका बर्थ हुआ है, तो 6 नंबर आपका नंबर है। इसका प्लैनेट जो इसको रिप्रेजेंट करता है वो है वीनस। वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र का नाम शुक्र क्यों हुआ? ऐसी चीज़ें जिनको आप देखें या आपके साथ हो, आप कहें शुक्र है। सो जब आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना आए, एक मज़े, एक प्लेजर की भावना आए, वो वीनस के काम है। अगर आपकी लाइफ में रस नहीं है, प्लेजर्स नहीं है, जूस नहीं है, तो अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको अपने घर में हर समय कपूर को अपने आसपास रखना है। जितना हो सके सॉफ्ट कॉटन का पिलो यूज़ करना है, सोने के लिए सख्त पिलो नहीं यूज़ करना है, और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। इट इज़ गोइंग टू इन्हांस योर वीनस एंड लग्जरीज इन योर लाइफ। अब नंबर 7 की बात करते हैं।
नंबर 7 अगर आप लिखने में देखें तो ऐसे जैसे सिंपल एंगल देख रहे हैं, एक एंगल बन जाता है। दे आर द सीकर्स इन लाइफ, ऐसे लोग जो हैं, और यही साइन देखिए कैसे होता है, ये साइन होता है ना मैथमेटिक्स में, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दी अदर नंबर। सो ऐसे लोग जो हैं लाइफ में सीकर होते हैं, और बेटर, और गहराई, और ज़्यादा जानना चाहते हैं, सीख करना और ढूंढना इनकी इच्छा होती है। इनका अपनी ज़िंदगी में मूल को, अपने बेस को ढूंढना इनकी ज़िंदगी का पर्पस होता है। बिजनेस में होगा तो और कैसे अच्छा हो, काम में होंगे तो और कैसे अच्छे हों, फैमिली लाइफ में होंगे तो और कैसे बेटर हो, और कैसे बेटर हो, और कैसे ढूंढ सके, इनका पर्पस होता है। 7 नंबर आप कैसे होंगे, अगर आपका टोटल 7 होता है डेट ऑफ बर्थ का, या 7th 16th या 25th ऑफ एनी मंथ अगर आपका बर्थ होता है, तो एक सीकिंग क्वालिटी आप में आ जाती है। क्योंकि इसका जो प्लैनेट है केतु, ये खुद ही सीकर है। केतु को बड़ा अच्छा लगता है स्पिरिचुअल बातें करना। अगर ये लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाएं, स्पिरिचुअल चीज़ों में थोड़ा बहुत इनका इंटरेस्ट आ जाए, जो कि नेचुरली होता भी है, तो इनकी लाइफ का पाथ जो है ये फटाफट ग्रो करता चला जाता है। और एक बात, अगर आपको अपने केतु को इन्हांस करना है तो आपको टेम्पल, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जिस भी रिलीजन में जिस भी गुरु को आप मानते हैं उसको आपको पूरी रिस्पेक्टफुली मानना होगा। और थर्सडे को जाकर येलो चीज़ें उनके वहाँ पे रखा करें, जैसे बनानास, चने की दाल, टू इन्हांस इफेक्ट ऑफ दिस प्लैनेट। आइए अब नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल नंबर। नंबर 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 8 ऐसे है जैसे एक गुब्बारे को किसी ने यूँ मचोड़ दिया हो और उसके 2 हिस्से बन गए हों। आपने देखा होगा बचपन में हम सब एयर बैलून के साथ करते थे, जैसे लंबा गुब्बारा होता था उसको यूँ घुमा देते थे और 8 नंबर की शेप ले लेता है वो। ऐसे ही 8 नंबर भी होता है। इनकी लाइफ में ये स्क्वीज़ हो जाते हैं और फिर ये एक फॉर्म ले लेते हैं, तो थोड़ी तकलीफ़ों के बाद इनको सक्सेस आती है, ये तय बात है। 8 को हम इन्फिनिटी की तरह लिख दें तो ये एक स्पिरिचुअल साइन भी हो जाता है। तो आपके अंदर अगर स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी तो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगेंगी। यही आपका सीक्रेट टिप भी है। 8 नंबर आप कैसे होंगे, या तो डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 हो, या 8th 17th या 26th ऑफ एनी मंथ को आपका बर्थडे है, तो आपको ये काम करना है और जितनी हो सके नेचर की पूजा करनी है, पेड़ पौधों का ध्यान रखना है, टू इन्हांस द इफेक्ट ऑफ दिस नंबर। अब नंबर 9 कैसे है, बिल्कुल 6 का उल्टा, यानी कि 6 हमने ऐसे लिखा था कि थैला नीचे भरा हुआ और अब थैला ऊपर भरा हुआ है, सिर पे थैला है। तो ये नंबर जो है गिवर का नंबर है। आपके सिर पर बोझ हो तो भी आपको उतारना है, आपके सिर पे ताज हो तो भी आपको उतार कर किसी को आगे देना है। सो गिवर और गिविंग इज़ देयर क्वालिटी। इनके अंदर अगर देना रोक दिया जाए, इनकी गिविंग क्वालिटी को रोक दिया जाए तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। सो दे हैव टू ऑलवेज गिव। ये नंबर जो है सैटर्न का नंबर है, तो शनि क्या कहता है, कर्म अच्छे करो। अगर ये अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान देंगे 8 नंबर वाले, तो इनके कर्म अच्छे होंगे। 9 नंबर वाले जो हैं ये मार्स का नंबर है। और 9 नंबर आप कैसे होंगे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 नंबर हो, या आप 9th 18th या 27th को आपका बर्थ हो। मंगल क्या कहता है, एक्शन। सो दे आर एक्शन ओरिएंटेड पीपल। अगर आपके कामों में एक्शन स्लो हो रहे हैं, चीज़ों में रिजल्ट स्लो आ रहा है, तो आप रेड रंग का धागा अपने हाथ में पहन लीजिए, या रेड कलर की चीज़ें खाइए पिए अपने साथ रखें, तो मार्स का पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलने लगेगा।